राम मंदिर आज देश का अहम मुद्दा बन चुका है और सियासत भी काफ़ी गर्म दिख रही है राम मंदिर को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी। सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी बधाई है। विवेकानंद जयंती, लोहड़ी और संक्रांति के पावन पर्व की आपके चैनल के द्वारा समस्त समाज को ढेर शुभकामनाएं। सब फले फूले। सर, जिस तरीके से अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर को लेकर आज सियासत गर्म है। राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। हालांकि मंदिर निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आरएसएस की क्या भूमिका है? ऐसा है, विश्व के अंदर चाहे काबा है, मक्का शरीफ, चाहे वेटिकन है, चाहे बोध गया सारनाथ है, चाहे स्वर्ण मंदिर है, ऐसे जितने भी मत पंथ संप्रदाय रिलीजन हैं, उनके जितने भी प्रमुख केंद्र हैं, सबको न्याय भी है, सबको सम्मान भी है। इसी में से एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर राम जन्म स्थान को न्याय और सम्मान क्यों नहीं? मैं कहा करता हूँ कि 730 करोड़ दुनिया के लोगों का और भारत के 125 करोड़ लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वह इस अन्याय और अपमान को समाप्त करने के लिए, न्याय और सम्मान को प्रतिष्ठित करने के लिए कटघरे में है और उन सबको इसका उत्तर देना चाहिए। किसी से अन्याय ये अधर्म है, किसी पर अत्याचार ये अपराध है। दूसरी बात जो सोचने के लिए है, न्याय के अंदर रोड़ा कौन है? पहला रोड़ा कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने न्याय को डिले और डिनाई कराने के लिए सारी प्रैक्टिस आज तक करती चली आ रही है। उसका एफिडेविट भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रामलीला का उद्घाटन करेंगे, रामनवमी की छुट्टी भी सेलिब्रेट करेंगे, परंतु कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है राम का वजूद ही नहीं है, वह एक मिथ है, कल्पना है। यह बड़ा पाप और अपराध है। कांग्रेस ने आज तक ना तो एफिडेविट विड्रॉ किया है, ना इसके लिए क्षमा याचना की है। तो इसलिए पहली बाधा इस न्याय की प्रक्रिया में कांग्रेस है। दूसरी बाधा जो कॉमरेड दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, वामपंथी है और कट्टरपंथी मजहबी नेता हैं, वो इसके अंदर हैं। क्योंकि खुदाई से पूर्व मुस्लिम संस्थाओं ने यह एफिडेविट दिया था कि खुदाई में अगर मस्जिद होने का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तो वह एफिडेविट अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। के मोहम्मद की अध्यक्षता में खुदाई हुई, खुदाई के प्रमाण सामने है और घोषित हुआ कि नींव में मस्जिद के कोई भी चिन्ह उपस्थित नहीं है। ऊपर के ढांचे में परिवर्तन करके उसको मस्जिद नुमा रूप देने की कोशिश की गई है। आज तक उन्होंने अपने एफिडेविट के अनुसार केस विड्रॉ करने की बजाय कट्टरता और भ्रम पैदा करके देश को तोड़ने, बांटने, भड़काने और लड़वाने की साजिश करते रहना, ये वो कर रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा, कुछ समय पूर्व, बल्कि कुछ वर्ष पूर्व, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की जनता को ये आश्वासन दिया कि वह डे टू डे हियरिंग करेंगे और शीघ्र निर्णय देंगे, क्योंकि यह अति संवेदनशील मुद्दा है। उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज कुछ चीफ जस्टिस हैं और कुछ जज आए, उन्होंने बहुत विचित्रतापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने पूरे लोकतंत्र, जन आस्थाओं, मौलिक अधिकारों का अपमान करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर डाला और पर्सनली
उन्होंने जस्टिस को डिले करके डिनाई करने की प्रक्रिया ले ली और उन चंद न्यायाधीशों ने इसी के साथ साथ ये भी कह दिया यह कोई महत्वपूर्ण शीघ्रता का संवेदनशील मुद्दा नहीं है और मुद्दे बहुत हैं जो इससे अधिक संवेदनशील हैं। सर लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा यह डिले करके डिनाई करने का रास्ता यह देश के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानपूर्ण है। आज इस समस्या के समाधान के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तान पहले न्यायपालिका की ओर देख रहा है कि वह शीघ्र न्याय दे, जिसके लिए अभी तो वो बेउम्मीद होता जा रहा है कि शीघ्र न्याय मिलेगा या न्याय मिलने में देरी, उपहास, अपमान ये चलता रहेगा। दूसरा, जो रोड़ा अटकाने वाली पार्टियां हैं वह इसमें रोड़ा अटकाने का काम बंद करें और नहीं तो देश की जनता ने लोकतंत्र में मतदान में उनको सबक सिखाना चाहिए। तीसरा, सरकार वह अध्यादेश की तैयारी करे। कम से कम मैं आपके चैनल के द्वारा सरकार के पास ये बात पहुंचाता हूं कि सरकार पार्लियामेंट में राम जन्म स्थान को न्याय मिले इस पर डिबेट तो करवाए। वो न्यायपालिका के थ्रू मिले या अध्यादेश कानून से मिले। जनमत क्या सोचता है इस पर पार्लियामेंट में एक डिबेट होना यह बहुत ज़रूरी है, जो होनी चाहिए। और इसके साथ अंत में समाज इस पर कैसे सोचता है। 16 दिसंबर को अनेक मुस्लिम सम्मेलन होते होते जंतर मंतर पर एक बड़ा मुस्लिम सम्मेलन हुआ, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर आसाम तक के हजारों हजार मुसलमान इकट्ठे हुए। शिया भी थे, सुन्नी भी थे। सुन्नियों में जो मस्जिद को ही मानते हैं वो भी थे, और जो करोड़ों करोड़ लोग मज़ारों पर जाते हैं उनका भी बड़ा भारी प्रतिनिधित्व था। और उन्होंने मिलकर एक नारा लगाया, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ठाना है इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनाना है, झगड़े को सदा सदा के लिए निपटाना है, तालीम सलामती तरक्की वाला हिंदुस्तान बनाना है, बाबर बाबरी नहीं हिंदुस्तान हिंदुस्तानी इसको स्थापित करना है। क्योंकि इस्लाम के अंदर किसी भी मस्जिद का नाम खुदा के नामों पर होता है, बादशाहों के नाम पर नहीं होता है। बाबरी मस्जिद कहना यह इस्लाम का घोर अपमान है। अब मुसलमान की ये समझ में आने लगा है और इसलिए उन्होंने लाखों लाख के रूप में इस आंदोलन को जन्म दे दिया है। मैं इस मुद्दे के अंत में ये कहूँगा कि यह मुद्दा ना किसी पार्टी की जीत और हार का है, ना किसी रिलीजन की जीत और हार का है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी भारतीयों के जीत का प्रश्न है, क्योंकि राम यह जन जन की आस्था है। खुदा रूप का नाम राम है, राम रूप का नाम खुदा है। और इसलिए जिस दिन ये न्याय होगा तो सत्य जीतेगा, सदाचार जीतेगा, न्याय जीतेगा। इसलिए 125 करोड़ का हिंदुस्तान इस जीत के, न्याय को मिलने के जश्न को मनाएगा। शायद पिछले सैकड़ों वर्षों में ऐसा कोई भी दिन नहीं आया भारत की ज़िंदगी में और दुनिया की ज़िंदगी में। यह न्याय भारत की और मानवता की जीत का दिन होगा, धर्म न्याय के जीत का दिन होगा, जिसको सारा देश सेलिब्रेट करना चाहिए और करेगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत होगी आपने कहा, लेकिन जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, शिवसेना ने कहा कि मंदिर कब बनाएंगे इसकी तारीख बतानी चाहिए, जबकि शिवसेना सत्ता में बीजेपी के साथ है। इस तरह की राजनीति करने को कितना सही मानते हैं? ऐसा है
राजनीति की एक प्रकृति हो गई है, इसलिए राजनीतिक नेता और सरकारें सड़क पर एक पत्थर लगाती हैं, राजनीति तोड़ती है, संस्कृति जीवन मूल्य जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि बांटो और राज करो की राजनीति, भड़काओ और राजनीति करो, यह कई दलों का स्वभाव हो गया और नेताओं का स्वभाव हो गया है। मैं एक ही बात कहूँगा कि राजनीति पक्का करो, परंतु बिलो द बेल्ट नहीं करो। हल्के शब्दों की, गाली गलौज की, आरोप लगाने की और उसमें भी बिलो बेल्ट खेलने की राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए। मैं इसलिए सब नेताओं से अपील करूंगा, वह देश को असभ्य बनाने वाली राजनीति नहीं करें, बल्कि सभ्य बनाने वाली राजनीति करें। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनेताओं से समाज सीखता है और उन बातों की चर्चा करता है। इसलिए सबने मिलकर इस बात को तय करना चाहिए कि और सरकार से अध्यादेश या कानून के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट से डे टू डे हियरिंग जल्दी से जल्दी करके और न्याय मिले, यह देखना चाहिए। और जन समुदाय एक मत होकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, ये प्रतीक्षा ना करनी पड़े। इसलिए राजनीति करें, पर बांटने, लड़वाने, भड़काने वाली राजनीति से दूरी रखेंगे तो भारत महान था, महान होगा। भारत महान था, महान होगा, राजनीति अगर न की जाए धार्मिक मुद्दों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि बीजेपी आरएसएस के इशारे पर काम करती। कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसे आरोप भी लगाए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आरएसएस एक सत्य है, अनुशासन है, समाज सेवा है, देश प्रेम है, संस्कृति है, सबको जीवन के अंदर मूल्य देती है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का और विश्व का एक गौरव प्रतिष्ठित आंदोलन है। इसलिए जो उनसे सलाह लेते हैं उनको देती है। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी ही क्यों सलाह लेती है, वो भी सलाह लेना चाहते हैं, या समाजवादी पार्टी को, शिवसेना को या अन्य दल को लगता है, तो संघ उन सब का भी स्वागत करता है। 17, 18, 19 सितंबर को दिल्ली में और संघ भारत का भविष्य, इस 3 दिन की व्याख्यानमाला में सभी दलों को, सभी धर्मों को, अधिकतम देशों के और सभी प्रकार की जातियों को संघ ने निमंत्रण दिया, क्योंकि संवाद ही समस्याओं का समाधान है, समझदारी का रास्ता है। और इसलिए जिन्होंने उसको ज्वाइन किया, इसका मतलब है वो चाहते हैं समस्याओं को समाधान हो। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो चाहते हैं कि देश के अंदर झगड़े, तनाव, हिंसा बढ़ी रहे। मैं कांग्रेस को कहूँगा कि वह भी आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बार कोशिश की है उनका कैडर भी आरएसएस जैसा कैडर बने। तो इसलिए आरोप लगाने की बजाय वो भी आकर सलाह लें। संघ का कोई भी अधिकारी और प्रचारक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता है, इसलिए ओपन फॉर ऑल पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज। आखिरी सवाल, जिस तरह से आज सबरीमाला में महिलाओं को लेकर, प्रवेश को लेकर लगातार सियासत गर्म है और लगातार जो है चर्चाएं चल रही हैं, उस पर इंद्रेश कुमार जी की क्या राय है? ऐसा है, सबरीमाला में महिला कोई विषय नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर चाहे जाति भेद है, चाहे रिलीजियस मतभेद है, चाहे जेंडर है, चाहे अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, शहर का, नगर का और वन का रहने वाला है, इसके कोई भेदभाव नहीं होते, क्योंकि सब एक ईश्वर से हैं। इसलिए सब एक समान हैं, सब भेदों से मुक्त हैं। परंतु अलग अलग पूजा स्थलों की अपनी अपनी और आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। जैसे काबा की आस्था है
केवल मुसलमान ही जाएगा। वहाँ ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता विवाद में कि अन्य धर्म के लोग क्यों नहीं जा सकते। जैसे वेटिकन में केवल कैथोलिक ईसाई जाएगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता, वहाँ ये प्रश्न क्यों नहीं खड़े होते। इसलिए ये महिला पुरुष का विवाद नहीं है। हिंदुस्तान महिलाओं के सम्मान का देश है। चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे तलाक हो, इन सब को पाप और अधर्म मानता है। और इसलिए नारी स्पर्धा की नहीं, पूरकता की प्रमाण है और प्रतीक है। इसलिए उस अपने एक मंदिर की आस्थाएं हैं जो हजारों हजार साल से बनी आ रही हैं, और इसलिए उस आस्थाओं के साथ खिलवाड़। तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मुसलमान या कोई हिंदू ये लेकर जाता है कि मुझे वेटिकन में प्रवेश होना चाहिए, मुझे काबा में प्रवेश होना चाहिए, क्या उस केस को सुनेगी? क्या उस केस पर अपनी राय देगी? तो इसलिए आस्था है, उन आस्थाओं के ऊपर और का भारत के संविधान ने, पूज्य बाबा साहब ने ये व्यवस्था दी थी कि सबके लिए एक देश, एक जन, एक संविधान, एक झंडा रहे, ताकि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। और ये कानून व्यवस्था ऐसी रहेगी जिसके कारण जो मौलिक आस्था है किसी भी समूह की और स्थान की, उनको समृद्ध करेंगे, ना कि उनसे छेड़छाड़ करेंगे। तो इसलिए शबरीमला मंदिर की अपनी एक आस्था है, उस आस्था का सम्मान करना ये सबका काम है। अगर उस आस्था से कोई खेलता है, इसका मतलब है वह संविधान विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी है। इसलिए केरल की सरकार वह संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी काम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के अंदर हिंसा को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कश्मीर ने अपनी हिंसा से अपनी बर्बादी को देख लिया है। और इसलिए केरल सरकार वहाँ हिंसा अपना रही है, जोर ज़बरदस्ती कर रही है, जो किसी भी सरकार के लिए अशोभनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हिंदुस्तान में महिलाओं का स्थान हमेशा ऊपर रहा है, हमेशा उनकी स्वागत की जाती है। लेकिन एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि आरएसएस में सभी दलों का स्वागत है, जो भी आना चाहे, परामर्श लेना चाहे, आ सकता है। 2019 का चुनाव किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर बड़े जोरों शोरों में शुरू है। घोटाले लेकर, कहीं मंदिर को लेकर, इस तरह के मुद्दों को लेकर आज चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। कैसा देखते हैं? ऐसा है, चुनाव के अंदर जितने भी दल कूदने वाले हैं और नेता हैं, अगर उन नेताओं की देश की जनता जब मार्किंग करेगी, उनको नंबर देगी, तो नरेंद्र मोदी वो नेता है जिसके पास 70, 80, 85% नंबर हैं। बाकी हर नेता के पास मार्क्स भी देश की जनता नहीं दे रही है, क्योंकि 40% तो ज़रूरी चाहिए। तो हर नेता को 10, 20, 25%, 5%, 4% नंबर हैं। अब देश की जनता मेरिटोरियस को चुनेगी कि जो पास ही नहीं हो सकता, फेल है, उसको चुनेगी। इस पर से 2019 का चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि देश की जनता चुनेगी कि किसको चुनना है, मेरिट पे चुनती है या इस तरीके से चुनती है कि देश में कितना विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पर चुनेगी। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा आज अहम मुद्दा बना है, उस पर इंद्रेश जी की साफ तौर से कहना है कि आज 125 करोड़ जनता इंतजार कर रही है कब इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए और जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।